बहुपद में जो है, जो बहुपद में 2.3 प्रश्नावली है, 2.3 प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, देखेंगे। दूसरे सवाल में हमको क्या दूसरा सवाल है, देखिए बहुपद में प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहला प्रश्न है t² - 3 पहला बहुपद है, और दूसरा बहुपद है आपका 2t⁴ प्लस 3t⁵ 2t² - 9t -12। इसको बताना है कि क्या यह जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अगर गुणनखंड है तो अगर कह रहा है कि ये बताइए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्या नहीं। अगर है तो दूसरे बहुपद में, इसमें अगर हम डिवाइड दूसरे बहुपद को यदि डिवाइड करें t² - 3 से भाग दें, तो भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0। यदि उसका शेषफल, उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, इसका अर्थ है कि वह उसका एक गुणनखंड है। और अगर नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि उसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम ये प्रश्न पहला हल कर रहे हैं। पहले में है आपका 2t⁴ प्लस 3t⁵ 3 -2t² - 9t -12 को हम भाग दे रहे हैं आपका t² - 3। t² - 3 क्या है, पहला बहुपद है। 2t⁴ प्लस 3t⁵ 3 2t² - 9t 12 दूसरा बहुपद है। यानी ये अब क्या बन गया, यह डिवाइडेंट बन गया और यह जो है डिवाइडर बन गया, यानी यह भाज्य हो गया और यह भाजक हो गया। भाग दीजिए आप। तो सबसे पहले इस बहुपद में देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ 4 है, 2t⁴। तो 2t⁴ यहाँ बड़ा घात क्या है, t²। तो इसमें आप क्या करेंगे, भाग देंगे 2t⁴ में किससे, t² से भाग देंगे तो ये आपका बच जाएगा 2 और t⁴ में t² से। तो एक ही आधार पर भाग की क्रिया में घात क्या होता है, घट जाता है। तो दोनों का आधार बेस t है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2t²। तो कितनी बार भाग जाएगी, 2t², 2t² बार भाग जाएगी। यहाँ लिखिए 2t² बार भाग ले रहे हैं। तो 2t² का गुणा कर देंगे t⁴ में। तो 2t² का t⁴ में गुणा करेंगे तो 2t⁴। फिर गुणा जो है 2t² का गुणा -3 में करेंगे तो -3 दूनी के 6 -6 हो गया, 3 दूनी 6 और t² हो जाएगा यहाँ। तो इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए -6t², यानी 2t² का मल्टीप्लाई t² में भी हुआ और -3 में दिया। यहाँ इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, क्या है, प्लस है। यहाँ भी लेफ्ट साइड में कुछ नहीं मानेंगे, क्या साइन मानेंगे, प्लस मानेंगे। अब आपको कल बताया गया था कि भाग की क्रिया में नीचे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो चिन्ह जो है इसका चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब जो है इस बदले हुए चिन्ह के साथ ही तुलना करेंगे। तो ये पहले ऊपर का क्या है, प्लस है, और नीचे का जो चेंज हुआ है, बदला है, क्या है, माइनस। अपोजिट साइन का हो गया, अपोजिट विपरीत चिन्ह का हो गया, तो ये घट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 3t⁵ 3 और यह माइनस हो गया, और यह कितना हो गया, प्लस विपरीत अपोजिट साइन का, ये बदला हुआ चेंज किया हुआ साइन लेंगे तो 6 में से 2 जा 4 प्लस 4t² - 9t और -12। अब इसमें बहुपद की घात क्या है, बड़ा 3 वाला है, तो 3t⁵ 3 में t² से भाग देंगे। तो 3 और t⁵ 3 से 2 निकल जाएगा तो t⁵ बराबर 3t। तो क्या हो जाएगा हमारा 3t बार भाग जो है जाएगी, तो प्लस 3t। तो 3t का गुणा इस t² में करिए तो आपका हो गया प्लस 3t⁵ और पुनः 3t की जो मल्टीप्लाई -3 में कर दीजिए तो दीजिएगा 9 -9t। फिर देखिए यह बदलेगा चिन्ह, माइनस का प्लस, ये सेम टू सेम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 4t², ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस है और प्लस है, विपरीत साइन का है।
यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ माइनस है ही है, हो क्या माइनस है प्लस है, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, 50 साइन का हो गया, कट जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। अब आपका बच गया कितना, -12। अब यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है आपकी, 4t² घात 2 है, तो 4t² में आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे फिर t²। क्या बच गया, क्या है आपका कोएफिशिएंट, भागफल क्या है 4, तो 4 जो है प्लस 4 से आप क्या करेंगे, इसमें फिर गुणा करेंगे 4t² और फिर इसमें गुणा किया 4 क्या है 12 -12 प्लस में माइनस से गुणा। इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं, तो क्या है प्लस है, तो ये मतलब घटेगा, घटने में सब्ट्रैक्ट में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल = 0, और ये तो भागफल है, तो जब शेषफल 0 हो गया तभी बताया गया कि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, इसलिए ये क्या है, इसलिए t² - 3 गुणनखंड है, गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, 2t⁴ प्लस 3t³ 2t² -9t -12 का, यानी जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो शेषफल 0 है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया, गुणनखंड है, आंसर हो जाएगा आपका गुणनखंड है। तो ये आप समझ गए, कितना है आपका 2t² + 3t + 4 भागफल आया, और शेषफल कितना है आपका आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो यह गुणनखंड है। अब अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, करेंगे हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। 3x⁴ + 5x³ 7x² + 2x + 2 में भाग करेंगे x² + 3x + 1 से। तो सबसे पहले हम 3x⁴ को डिवाइड करेंगे x² से, तो क्या आ जाएगा 3 और x², 3x², तो 3x² बार क्या करेंगे, भाग ले जाएंगे, 3x² का गुणा जो है हम x² में करेंगे, तो गुणा देख लीजिए, 3x² का मल्टीप्लाई करेंगे x² में, 3x एक ही समान आधार पर गुणा की क्रिया में घात का हो जाता है, जुट जाता है, तो 2 2 4, इसका गुणा कर दीजिए, 3x⁴ प्लस, अब 3x² का गुणा 3x में, अब गुणा कर दीजिए आप 3x² से, तो लिखिए 9 या कुछ नहीं तो 1 है, 2 है 3, x⁴ प्लस 9x⁴ और फिर 3x² का गुणा 1 में कर दीजिए, 3x² × 1 तो उतना ही हो जाएगा 3x² गुणा 1 में 3x²। फिर एक बार देख लीजिए इसको, यहाँ 3x² का गुणा x² में किया गया, 3x⁴, 3x² का गुणा 3x में किया गया, 9x⁴ और फिर 3x² का गुणा 1 में किया गया 3x²। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या चिन्ह मानेंगे, क्या साइन मानेंगे, प्लस, यहाँ भी चिन्ह साइन मानेंगे प्लस। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, हटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा। अब जो बदला हुआ चिन्ह है चेंज किया उसी को मानेंगे, ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, 0 हो गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बदला हुआ चेंज किया हुआ क्या है, माइनस है, तो 9 में से 5 निकालेंगे 4, 4x⁴ चिन्ह जाते कौन है 9 का बदला हुआ चिन्ह क्या है माइनस। और यहाँ देखिए आप, ये माइनस तो पहले से था, आइए प्लस का बदल कर माइनस हो गया, दोनों माइनस हो गए, दोनों क्या हो गए माइनस हो गए, तो जुट जाएंगे 7 3 10 -10 x² प्लस 2x और प्लस 2। अब पुनः जो है -4x³ में फिर जो है x² से भाग देंगे, -4x³ में कैसे भाग देंगे x² से, तो -4 x⁴ में x² से भाग घट जाएगा, तो 3 से जुड़ जाइए, -4 x⁴ मतलब हो गया आपका -4x बार भाग गया। अब इस -4x का गुणा इस सम में कर देंगे, यहाँ कर दीजिए x² प्लस 3x प्लस 1 में किसे गुणा कर देंगे -4x से, इसमें करिए हो जाएगा -4x³ -4x का प्लस में माइनस है 12
चाहते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x से गुणा 1 में माइनस 4x। अब वैसे गुणा करेंगे x स्क्वायर इंटू 4x तो 4 हो गया। x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है तो 4x की घात क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो माइनस 4x की घात 3 और माइनस में प्लस से माइनस चाहते हैं 12x स्क्वायर और माइनस 4x का गुणा प्लस 1 में माइनस 4x। अब यहाँ आप नीचे घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल हो गया आपका। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, विपरीत साइन का है, विपरीत चिन्ह का है तो 12 से बदल 2x स्क्वायर। और यहाँ दोनों का चिन्ह अब बदला हुआ चिन्ह यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, तो बदला ही वहां माना जाएगा। तो दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का साइन क्या है सेम है, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 6x प्लस यहाँ हो गया आपका क्या हो गया आपका 2। अब देखेंगे कितना 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग करेंगे 2x स्क्वायर बटा x स्क्वायर से कैंसिल 2 हो तो 2 बार भाग जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा प्लस 3 इसमें करेंगे 2 3 6x और पुनः प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। अब यहाँ देख रहे हैं तो कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे प्लस, इसी प्लस माना जाएगा। घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस सेम टू सेम है, कैंसिल कट जाएगा, क्या हो गया 0 हो गया। तब शेषफल क्या हो गया आपका, शेषफल हो गया 0। इसलिए यह जो बहुपद है एक गुणनखंड है। बस 60 में लिख लीजिए, बस दुनिया भर का लिखेंगे, इसलिए यह गुणनखंड है। या आप या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए x स्क्वायर 3x प्लस 1 बहुपद जो है 3x की घात 4 प्लस 5x 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आ जाए इसका अर्थ है क्या है, इसका गुणनखंड है। इसको क्या कहते हैं भाजक, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेष। अंग्रेजी में चलेंगे ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंट, ये क्वाइटेंट और ये क्या हो गया रिमाइंडर। अब अगला सवाल देख रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न। प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न है 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। इसके दो शून्य क्या है, करणी में 5/3 और माइनस करणी में 5/3 आपको क्या है ज्ञात है, तो और दो शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे आपको मालूम है, मान लीजिए कि एक शून्य a हो और दूसरा शून्य क्या हो b हो। मान लीजिए एक शून्य a है और एक शून्य क्या है b है, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस a और x माइनस b ऐसे लिखा है। तो इसी प्रकार 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इतने जो है कि दो शून्य कितने हैं तो इनका गुणनखंड क्या होगा, जैसे a और b शून्य कहते हैं गुणनखंड क्या होगा x माइनस a और x माइनस b। उसी प्रकार आपका ये हो जाएगा हल में x माइनस करणी में 5/3 इंटू, अब एक गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, जैसे a x माइनस b है तो माइनस तो घटेगा, तो x माइनस जब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस तो ऑलरेडी ये सूत्र वाला है और फिर ये माइनस आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस √5/3 इसका गुणा हो जाएगा इस नियम पर a माइनस b इंटू a प्लस b, तो आपका गुणा हो गया a स्क्वायर यानी कितना हो गया b स्क्वायर। इस आधार पर हो गया आपका x का वर्ग माइनस करणी में 5/3 का 2/3 का वर्ग, तो हो गया आपका x स्क्वायर यानी 5/3 हो। तो इसका एक गुणनखंड हो गया, इसी का गुणनखंड किया गया है, इसका गुणनखंड जो इतना आएगा। तो अगला गुणनखंड क्या होगा, और यह x स्क्वायर माइनस 5/3 तो हम बराबर 0 के लिए 0 के बराबर होगा। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ज्ञात करने के लिए जो व्यंजक दिया हुआ है इसमें से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 3x की घात 4 प्लस 6
एक्स की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक उसी तरह जैसे पीछे प्रश्न में आपने दिया है 3x की घात 4 और बटा एक्स स्क्वायर, तो 3 इकाई आधार पर घात घट जाएगा, x की घात 2 तो 3x की घात 2, 3x की घात 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा कर दीजिए, 3x की घात 4 और 3x की घात स्क्वायर इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ प्लस है, ये प्लस है, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे कर जाएगा प्लस 6x और यहाँ माइनस है, यहाँ बदला हुआ क्या है प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर। क्यों प्लस लिखा गया, इसलिए कि बदला हुआ चिन्ह प्लस जो है क्या है 5 + 5 है ज्यादा है, और माइनस 10x माइनस 5, एक 6 पूरा 6x की घात 3 में कैसे भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 6x, बाद भाग जाएगी, तो 6x का गुना फिर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस 6x की घात 3 और पुनः 6x का गुना माइनस 5/3 में करेंगे, माइनस 5/3 इंटू 6x, 3 नीचे 6 1 10 माइनस 10x, तो माइनस 10x, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम टू सेम है, कट जाएगा, यहाँ भी 10 10 है, ये अपोजिशन का कट गया, अब आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब कितनी बार भाग जाएगी, इसके लिए आप 3x स्क्वायर में कैसे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3, तो प्लस 3 बार 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3x स्क्वायर गुणा कर दीजिए और फिर माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए किससे 3 से, 3 से 3 कर दिया माइनस 5, ठीक उसी तरह भाग किया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 0, शेषफल हमारा आ गया 0। तो क्लियर है कि यह जो है इसका एक क्या है गुणनखंड है। इसी प्रकार एक यह दूसरा गुणनखंड होगा, ये दूसरा गुणनखंड क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये दूसरा गुणनखंड है, इसका गुणनखंड कर दीजिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए और वहां से जो है आप x का मान निकाल लीजिए, तो आपको जो है मान इसका पुनः जो है गुणनखंड कर दें। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 कीजिए, कितने लिखे 9 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए 3, तो पहले ही आपका कॉमन हो जाएगा, पहले ऐसे कर दीजिए बढ़िया रहेगा, 3 कॉमन ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 3 2x प्लस 3 टर्म में 3 2 एक टर्म में 1 2 3x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, इसको आप जानते हैं क्या हुआ, इसके पीछे पीछे तो क्या है 1 है, तो 1 के टर्म में 1 1 2, तो 3 और x कॉमन x प्लस 1 कॉमन x प्लस 1, यहाँ समझिए क्या किया गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके पीछे पीछे क्या है 1 है, 1 गुणे 1 1 2, इसी को लिख दिया गया है 1 पोस्ट 1 इंटू एक्स का कर दीजिए 1x प्लस 1x ऐसे। अब 3x प्लस 1 कॉमन पुनः हो गया x प्लस 1 और पुनः x प्लस 1, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है इसलिए इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। यदि 3x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, यहाँ से भी x निकालेंगे तो x बराबर -1, तो इसके अन्य 2 शून्य कितने हो गए आपके
-1 तथा -1, दो शून्य तो पहले से आपको मालूम है, कहानी में 5/3 और -1 तो 5/3, लेकिन यहाँ जो दो शून्य के दोनों बराबर है, -1 और -1। ये आपका जो है प्रश्नावली 2.3 का तीसरा है। अब हम अगला सवाल जो है देखिए, पिछले प्रश्न में बहुत लोग ये नहीं समझ पाए हैं। 3 कोष्ठ में x+1 + x+1 बराबर 0। यहाँ हुआ क्या है कि 3 और कोष्ठ के बीच कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो यहाँ पर x+1 0 अपान यह गुणा है, यहाँ पर भागा हो गया है 3, तो x+1 0 में 3 से भाग दीजिए 0, ठीक है ना। इसको जो है गुणा भाग देख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पर जो है हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, यदि x² - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको भागफल कितना दिया है, भागफल आपका है x - 2, कह रहा है कि भागफल और शेषफल, भागफल x - 2 और शेषफल आपका है -2x + 4। और इसमें यदि x² - 3x प्लस x + 2, ये क्या चीज है, भाज्य, क्योंकि x² - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से क्या किया जाता है, भाज्य किया जाता है। तो यह आपका भाज्य हो गया। भाज्य कितना है आपका, भाज्य बराबर x³ ऋण 3x² + x + सूत्र को रख दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है, x³ ऋण 3x² + x + 2 = भाजक। भाजक मैंने जिसे भाग दिया था, कह रहा है कि gx का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक बहुपद को gx से भाग दिया जाता है तो भाजक gx इंटू भागफल आपका कितना है, भागफल देखिए x - 2, भागफल है आपका x - 2 और प्लस शेषफल कितना है आपका, शेषफल है -2x + 4। अब x³ 3 -3x² + x + 2 बराबर gx इंटू x - 2 प्लस में माइनस होगा -2x + 4, पक्षांतर कर दीजिए। तो x³ 3 -3x² + x + 2 -2x इधर आ गया, +2x + 4 इधर आ गया, -4 बराबर gx इंटू x - 2। अब x³ 3 -3x² 2x और 1x + 3x + 3x + 2 और ये -4 +2 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा, -2 बराबर gx इंटू x - 2। यहाँ देखिए x³ 3 -3x² 1x और 2x मिलकर 3x और -4 और +2 मिलकर -2 बराबर gx इंटू x - 2। यहाँ gx और x - 2 के बीच मल्टीप्लाई है, गुणा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं gx बराबर x³ 3 -3x² + 3x x³ 3 -3x² + 3x -2 और बटा x - 2। अब हम क्या करेंगे, gx का मान कितना आएगा कि इसमें इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे और इसको अब आप जो है भाग देंगे। x³ 3 ऋण 3x² + 3x - 2 वो भाग दे दीजिए आप x - 2 से। x³ 3 में x से भाग दीजिए, x² आएगा
एक्स स्क्वायर कर ले जाइए, इसमें गुणा कीजिए, एक्स है 3, एक्स स्क्वायर का -2 में गुणा कर दीजिए, -2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये डिग्री चिन्ह का हो जाएगा, घट जाएगा, -8x स्क्वायर प्लस 3x -2 माइनस एक्स स्क्वायर में आप भाग दे देंगे, x से आएगा -x बार भाग जाएगी, -1 का गुणा x में कीजिए, -x स्क्वायर, -x का गुणा -2 में कीजिए, प्लस 2x, फिर अब यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक कैंसिल, 3 से 2 जा 1, प्लस 1x -2, फिर गुणा जो है 1x में गुणा x से भाग दीजिए, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1x से गुणा कर दीजिए, -2, यहाँ प्लस है, हटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब gx का मान कितना आ गया आपका, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका जो है आंसर हो गया। यहाँ पर 1 है, देखिए ये 1 है, ये क्या है लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।